भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव जन्माष्टमी बड़ा ही अनुपम त्योहार है। इस पर्व को समूचे विश्व में कृष्ण भक्त उल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं। ये पर्व ज्योतिष दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्म की अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। साथ ही जातक पर कन्हैया की कृपा भी बरसती है। आज के वीडियो में यही कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे सुनना हर तरह से आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। इसलिए वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वो बड़े ही सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ, तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए उठ खड़ा हुआ। लेकिन कंस जैसे ही आगे बढ़ा, वासुदेव ने कहा कि वो देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय उन्हें कारागार में डाल दिया। कंस ने वासुदेव की इस बात पर विश्वास इसलिए कर लिया क्योंकि वासुदेव सत्यवादी थे। उनके वचनों पर पूरे मथुरा में कोई भी अविश्वास नहीं कर सकता था। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वो स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है, उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं योगमाया थी। ये सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल दिए। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थीं। तब वासुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वो कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो एक कन्या है। फिर भी वो उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वो माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि हे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही इस पृथ्वी पर पहुंच चुका है और वो जल्दी ही
तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने मथुरा और आसपास के इलाकों में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता कंस को चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए गए। कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस दिव्य बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। ये देखकर कंस को यह समझ आ गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान है। लेकिन ये जानने के बाद भी कंस ने अनेकों बार कृष्ण को मारने की कोशिशें जारी रखी। अंततः आगे चलकर कृष्ण ने युवावस्था में खुद मथुरा जाकर कंस का अंत किया और प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस तरह जो भी ये कथा पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। इस अद्भुत कहानी को अपने मित्रों के साथ भी जरूर साझा करें। जय श्री कृष्णा।